गुड मॉर्निंग सभी को, कीबो परिवार और दोस्तों, जितने भी हमारे को होस्ट हैं उनको नमन है। और खालसा जी की एनिवर्सरी पे बहुत बहुत बधाई है। हमारे सीनियर, हमारे मेंटर। और दोस्तों, आज मदर डे स्पेशल पे सभी को बधाई है। हमारे कुछ कवि लिखते हैं, जिसका नाम कर्ज है वो भी तो एक फर्ज है, फर्ज समझकर तुझको हर एक कर्ज चुकाना है। एक माँ का कर्ज ही ऐसा जिसे अदा ना कर पाना है। एक माँ का कर्ज ही ऐसा जिसे अदा ना कर पाना है। तो दोस्तों, हमारे घर में जो लेडीज है, मदर है, वाइफ है, इनका कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते दोस्तों। 365 दिन ये वर्क करती हैं, इनकी कोई छुट्टी नहीं है, ना समर वेकेशन है, ना विंटर वेकेशन है, एवरीडे वर्किंग। सो इनको सल्यूट है। इनकी वजह से आज हम सब तंदुरुस्त हैं, निरोगी काया में हैं, क्योंकि समय समय पर हमें सब कुछ मिलता है। सो मदर डे पे यही मेरा एक सल्यूट है जी सभी लेडीज को। और दोस्तों, बस हमें एक कारवां मिला हुआ है जिस पे चलना है। ओटीटी आ गया है, उसका पैकेज भी आ गया है और उसका कूपन भी आ गया है। आज से स्टार्टिंग है। अपनी टीम में सब डट जाइए और अपने सपनों की उड़ान के लिए पूरी तैयारी से जीत की तैयारी कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बेहतरीन आपने संदेश दिया। और उसके बाद आगे के सेशन को कंटिन्यू करते हुए हमारे बीच एक ग्रेट पर्सनालिटी और बैठे हुए हैं जो कि उम्र का बहुत अनुभव रखते हैं। उनका जो वास्तविक जीवन का जो अनुभव है वो बहुत बेहतरीन रहता है। तो हमारे बीच में डॉक्टर हरदयाल सिंह जी सर हैं। तो सर, आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। आपका भी आशीर्वाद और आपका भी गाइडलाइन हम चाहेंगे। डॉक्टर हरदयाल सिंह जी पन्नू फ्रॉम पंजाब, जो कि पंजाबी सेशन में बड़ा ही। थैंक यू वेरी मच जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम हो। और दोस्तों, क्योंकि आज मदर्स डे है, इसलिए स्पेशल 2 लाइनें मैं भी कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहता हूँ उस माँ को जिसने हमारी के वेंकट राव जी को जन्म दिया, जिनको हम डैडी बोलते हैं। और उसके बाद उस माँ को जिसने किपो को जन्म दिया, जिसके नाम पे हमारा ये आज कॉइन और हमारी ये कंपनी और ये जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और दोस्तों, उसके बाद मैं नमन करता हूँ सब उन माँओं को जिन्होंने हमारे गुरुजन, जैसे हमें जो सिखा रहे हैं किपो में, जैसे डूडी जी हैं, लेखराज सोनी जी हैं, हमारे राजीव कुमार जी हैं, और हमारे बहुत ही प्यारे सत्कारयोग जसविंदर सिंह जी खालसा, जिनका आज एनिवर्सरी है, उनको भी उसकी मैं बधाई भी देता हूँ। तो मैं बस ज्यादा समय न लूं, क्योंकि माँ के बारे में भी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। उम्र कोई भी हो, आपने भी महसूस किया होगा, उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर दिल से पहला शब्द जो निकलता है वो माँ ही निकलता है। और भगवान से ऊंचा दर्जा माँ का क्यों होता है, ये भी आमतौर पे कहा जाता है कि माँ को दर्जा भगवान से ज्यादा क्यों दिया जाता है, क्योंकि भगवान तो कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, लेकिन माँ हमें अपना सब कुछ, हमारी करतूतें देखे बिना भी दे देती है। तो ये माँ का दिल होता है। तो दोस्तों, मैं भी इस किबो परिवार में शामिल हुआ। तो मैं तो आमतौर पे नेटवर्किंग में यही कहता हूँ कि जो हमारा स्पॉन्सर होता है वो एक माँ के तौर पे होता है। जैसे सुरेंद्र लाल जी, जिन्होंने जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आए हैं, तो मैं उनको भी माँ का दर्जा देता हूँ। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि जिसने भी आपको इस सिस्टम में लाया, और के वेंकट राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे सुपर सीओ जिन्होंने ये जोर दिया कि जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हों तो उनको, उनके जो सीनियर हैं, जिनके थ्रू उनको ये बिजनेस मिला है, तो उनके थ्रू उनको भी उसका फल मिलना चाहिए। तो उसके लिए उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहीं पे अपने विराम देने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, दोस्तों,
लग जाएं लगन से, क्योंकि अभी हमें प्रोजेक्ट मिल गया है OTT और इसमें हमें अपने पूरे जिंदगी के सपने पूरे करने हैं। तो सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग। राइट 9 बज चुके हैं और अब हमारा सेशन शुरू हो जाता है आज स्पेशल डे पे। और आगे के सेशन को आने वाले 30 मिनट्स तक कंटिन्यू होस्टिंग करने के लिए मैं 2 ऐसी ग्रेट शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो इस सिस्टम के लिए बहुत बहुत बड़ा एक, ये कह सकता हूँ कि संदेश है, एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। और इस फीमेल्स ग्रुप्स का नेतृत्व उन्होंने किया और उनके बाद बहुत बड़ा जो क्राउड आया है, हमारी माता बहनों का जो हौसला बढ़ा है वो बहुत बेहतरीन है। हमारे बीच में 2 ऐसी महाशख्सियत हैं, तो मैं उनसे इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में अनुराधा पाटिल जी हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं, और उनका साथ देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आज हमारे बीच में संध्या द्विवेदी जी भी आए हैं। तो संध्या द्विवेदी मैम आपका और अनुराधा मैम आप दोनों का स्वागत करता हूं। और आज के आगे के सेशन की होस्टिंग सभी महिलाओं का अनुभव जानना है इस डे पे, और आने वाला जो उनके कीबो में जो अभी तक का जो सफर रहा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समय उनको लेकर के आप अनुभव जानेंगे। तो आप दोनों को होस्टिंग के लिए मैं इन्वाइट करूंगा। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच सर। आज तो आपने रुला ही दिया। सुबह सुबह मैं काम पे थी और माँ का गीत कानों पे शुरू हो गया, मीटिंग लगा के ही रखी थी, तो पूरी मैं बेटी ही बन गई। और इतना थैंक्स डूडी सर, थैंक यू, क्योंकि अब बहुत दिन बाद मैं माँ के इतने करीब गई। और कौन से वक्त पे कौन सा ये मुझे लगा कि हमें अभी बोलना पड़ेगा कि आज मदर्स डे है, लेकिन हमारे भाई बहुत ही अवेयर है कि रोज के डेली अपडेट में। तो थैंक यू सर। माँ के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अभी आपने हमें जिम्मेदारी है। लेकिन ये बोलती हूँ कि हमें इसमें बोलते हैं स्वामी, मराठी में बोलते हैं स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी, यानी तीनों जगत का भी स्वामी है, अगर उसको माँ नहीं है तो वो भी भिकारी है। मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो लोग है जिनको अभी माँ है, और हमारे उम्र में अगर जिसकी माँ है वो तो बहुत ही भाग्यशाली है। तो बहुत कुछ है, हम भी माँ है, तो अभी मैं होस्टिंग का किरदार निभाती हूँ। माँ के बारे में तो बहुत कुछ है मन में, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। रियल में 2 मिनट में कब बात करूँ ये मुझे बताइए सर। तो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बताना है। डूडी सर प्लीज अनम्यूट कीजिए सर जी। क्योंकि होस्टिंग का जो समय होता है उसके बीच बीच में उसको 5-5, 10-10 सेकंड का समय मिल जाता है, तो बीच बीच में आप अपना टॉपिक को कंटिन्यू रख सकते हैं। हाँ। थैंक यू। और अभी हमारे बीच संध्या द्विवेदी मैम भी आपके स्पॉट में आ चुके हैं, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत कर लीजिए। हाँ सर। और मैम को बुलाने से पहले और एक ये बोलती हूँ सर कि हमारे खालसा सर जी है, उनको बधाई देती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी सर। आप 35 ईयर जैसे आप साथ में गुजारे, यहाँ से और 35 ईयर्स तक आप ऐसे ही रहे, फॉर एवर रहे। वो जैसे बोलते हैं ना, तुम अगर बर्थडे हो तुम जो हजारों साल के दिन हो 50,000, मैं बोलती हूँ आपके एनिवर्सरी के दिन भी 50,000 हो। थैंक यू मैम। निकल जाएंगे, बड़े आराम से निकल जाएंगे। मेरा जेलर अच्छा है, मैंने बोल दिया, मेरे निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं ऐसे ग्रेट शख्सियत को इनवाइट करना चाहती हूँ जो हमारी पंजाब की शेरनी है। सर पंजाब की नहीं है शायद मैडम? बेंगलोर से। हाँ बेंगलोर से। हाँ संध्या द्विवेदी मैडम। मुझे लगा वो पंजाब हमें लगा वहां से ही है, लेकिन सरनेम देखा मैंने। थैंक यू, सॉरी।
आपको श्याम वाली चाय पंजाबियों ने ज्यादा पिला दी, इसलिए वो चाय दिमाग में पंजाबी बैठ गया है। यस सर, यस सर। हाँ, मैं बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को जो हमारे एक रोल मॉडल है, मैं उनको बुलाने जा रही हूँ। प्लीज हेल्प मी वेलकम संध्या द्विवेदी मैडम, प्लीज हेल्प मी वेलकम। थैंक यू मैम। आप सभी को गुड मॉर्निंग, और हमारे जितने भी सीनियर यहाँ पे उपस्थित हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और हमारे ग्रेट 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 सीनियर अपलाइन जो भी हों सबको मैं अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और जसविंदर सर, आपको एनिवर्सरी की बहुत 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 बधाई। हैप्पी एनिवर्सरी सर। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और इससे ज्यादा क्या बोलें सर। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज इस मदर्स डे पे हमारे भी जितनी भी लेडीज हैं सब एक माँ हैं, और मैं उन सभी माँओं को धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि वो लोग अपना जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपने घर को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, और इस बिजनेस को बहुत दूर तक लेके जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस को आगे तक लेके जाने में लेडीज का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं यही चाहती हूँ कि वो अपना ये योगदान आगे तक निभाते जाएं, कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें। हम सब लेडीजों को सपोर्ट करने के लिए हमारे जितने भी यहाँ पे सर लोग हैं वो सब हमको सपोर्ट करते ही हैं। हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताते हैं, इसीलिए हमें आगे बढ़ते जाना है। कभी भी हमको डरना नहीं है, किसी बात में नेगेटिव नहीं होना है। बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, और सभी से हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी माँ को आदर सम्मान के साथ उनको, मतलब क्या बोलूं, अभी तो मेरी मम्मी तो है नहीं इस दुनिया में, इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। सभी लोग अपने मम्मी को याद कर रहे हैं, मैं भी अपनी माँ को याद कर रही हूँ, जहीं कहाँ भी हैं वो ऊपर से देख रही हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैम प्लीज आप आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, वही जानते हैं जिसको मान नहीं होती है मैम। और हमें अभी जैसे सर ने बताया कि यही दुआ करे, फिर वही गोद और फिर वही आशीर्वाद मिले। यही हम दुआ करते हैं, अगले जन्म तक वही माँ हमें मिले। और मैं अभी लेडीज लोगों को हैंड राइज करने के लिए बोलूंगी, सिर्फ लेडीज। यस, लीना बिसे जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस मैम, आपको अनम्यूट किया है, फिर से अनम्यूट करती। थैंक यू मैम। वेलकम। सबसे पहले मैं आपको मदर्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ। उसके बाद में मैं रिस्पेक्टेड खालसा सर जी और मैडम जी को मैरिज एनिवर्सरी के दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली लविंग मॉम्स। हर सुबह भगवान से पहले मेरा नाम पुकारती है, चंद निवालों के लिए रसोई में मेरा दिन गुजारती है। मन रखने को मेरा वो हमेशा अपना मन मारती है। मैंने दिया नहीं कभी कुछ भी उसको, फिर भी माँ मेरी खुशियों को अपनी दौलत मानती है। वाह। और उसके बाद में मुझे ये कहना है कि माँ के प्रयासों से संपत्ति मिलती है, माँ के संस्कारों से ख्याति मिलती है, माँ के विश्वास से प्रगति मिलती है, माँ के आशीर्वाद से उन्नति मिलती है। सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि इस महीने में मेरी मम्मी 28 मई 2015 को एक्सपायर हो गई थी, और इसी महीने में मदर्स डे आता है। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई हूँ, लेकिन मेरी मम्मी का कुछ अनुभव मैं आपके पास कहना चाहती हूँ, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल सकती हूँ। यस मैम, यस मैम। मेरी माँ को 4 पैरालिसिस अटैक आके गए थे, और मेरी माँ को मैंने संभाला है। तो मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मेरी माँ का मृत्यु मेरे पास हो गया, लेकिन जाते जाते उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मैंने लिया है। लास्ट के दिन में मेरी मम्मी को आइसक्रीम खाना था,
और जब मैं सुबह जाती थी तो रात को ही घर को आती थी। तो उस दिन मैं घर तक आ गई, लेकिन मुझे याद आया उस दिन मम्मी ने मुझे आइसक्रीम मंगवाई है। तो मैं फिर से गांव में गई, क्योंकि मेरा आउट ऑफ गांव से थोड़ा दूर घर था। तो मैं फिर से गई, आइसक्रीम लाई और मम्मी को खिलाई। तो मम्मी ने बोला, मराठी में बोलते, लीना तू माझा आत्मा थंड केला। जिसका आत्मा हम शांत करते हैं उसका आशीर्वाद बहुत दिल से लगता है। तो उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। और हर पल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ का औरा मेरे आसपास है, और हर क्षण मेरी माँ मेरी हर तकलीफ में मुझे साथ देती है। तो लास्ट के दिन में ये हुआ था, तो ये एक प्रसंग मेरे मन में अभी तक है, और मुझे मेरी माँ की याद हर क्षण आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे पास है। मैं अभी डैडी जी की माँ और मैनेजमेंट की सभी की माँ को भी सलाम करती हूँ, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर ट्रेनर के रूप में पूरी मैनेजमेंट दी है। सबको मेरा सैल्यूट है। यस मैम, आप बहुत ही लकी हो, बहुत ही लकी। माँ के प्यार का एहसास जो दिल पे लग जाता है, उसके लिए मैं हम सब जानते हैं, एक सलमान अली जो गायक है, उसका एक गाना है, जितना दिया मेरी माँ ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जग से हारा नहीं मैं, ये तो कर्म है मेरी माँ का, जो मुझ में तो कोई बात नहीं। ये गाना जब हम सब सुनते हैं तो दिल से रोना आ जाता है, और वो गाना मैं जब भी सुनती हूँ तो मुझे दिल पे लग जाता है और बहुत रोना आता है। तो जाते जाते मैं सभी की माँओं को आज सैल्यूट करती हूँ और मदर्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ, और दुनिया की विश्व की सब बहनें और माताओं को आज मैं मदर्स डे का लव प्यार देती हूँ। और मेरा ये 2 शब्द में मुझे कहने को आपने टाइम दे दिया, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आपका जो ये है, आप सेवा की है, आप बहुत ही लकी हो जो आपको सेवा करने मिली माँ की। मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। ये बोलते हैं ना, भगवान हर जगह पे नहीं पहुंच सकता, वो इसलिए उसने हर घर माँ बनाई है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है, प्राणी पक्षी हम कि जिनको माँ नहीं है। तो मैं आगे लेने जा रही हूँ संगमित्रा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अगर हेलो मैम, आप सेफ जोन में हो तो मैं भारती मैम को अनम्यूट करूंगी। Hi, good evening, good morning everyone, good morning, happy Mother's Day. Happy Mother's Day मैं कुछ कहना चाहती हूँ माँ के रिगार्डिंग 2 लाइनें हैं जो मैं सुनाना चाहती हूँ। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुना था ये, लेकिन आगे की कहानी किसी ने भी नहीं सुनाई। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने कोई जश्न मनाया। सच तो यह है कि वो बहुत पछताया, ना जाने कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान ही नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। सो देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। सो थैंक यू। और जसविंदर सिंह खालसा जी को भी बहुत बहुत मुबारकें। उनके लिए भी 2 लाइनें में बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। सो पंजाबी में ही बोलती हूँ सर। हर कदम कदम ते एक दूजे दा साथ होवे, खुशियां दी हर वेले बरसात होवे, जे कदे करना पिया मुश्किलां दा सामना, रब दा दोवां उत्ते हर वेले हाथ होवे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारकां सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही आपकी भावनाएं खालसा सर तक पहुंच गई और सब बच्चों तक भी पहुंच गई। थैंक यू मैम। आप अनम्यूटेड है ऑलरेडी। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ बोलिए मैम। आवाज आ रही है मैम मेरी? आ रही है। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा मातृडे के अवसर पर सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। और इस बड़े मंच पर बोलने के लिए मुझे जो भी वक्त दिया है
इसलिए मैं आपसे सर दिल से स्वागत करती हूँ मैम। वेलकम मैम, वेलकम। आज मदर डे है। मदर डे को मुंह से हम ऐसे शब्द निकालते हैं कि हमारी माँ ही हमारी जन्नत है। मौत के लिए तो 100 रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए हम एक ही माँ है, और उस माँ के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते मैम। तो मेरा कहने का यही है मैम कि बहुत ही सही आज दिन है। और आज मैम शायद लेफ्ट हो गई। यस मैम, शायद अनम्यूट हो गई हो। हाँ, अनम्यूट भी नहीं, पूरा हैंड राइज भी है शायद उनका, वो फिर से है तो उनको चांस देंगे। अभी राजेंद्र कौर, ये लेडीज है या जेंट्स मुझे नहीं पता, लेडीज को ही यहाँ ये दिया जाएगा, तो प्लीज। ये लेडीज राजेंद्र कौर है मैम, कौर है मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जय गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। हाँ जी, थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया इतने बड़े मंच पर। और सर सबको हैप्पी मदर डे। और मदर के बारे में सर हम क्या बोल सकते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो माँ का तो एक ही कर्ज है कि जो हमें 9 महीने अपनी कोख में रखती है, हमें जन्म देती है, दुनिया दिखाती है और हमें फिर पालती है। तो यही बहुत बड़ा एहसान है माँ का, जो हम चुका नहीं सकते कभी। जैसे उन सर ने बोला कि माँ आप गीले में रहकर हमें बच्चों को सूखे में सुलाते, हम सभी को पता है इसके बारे में, सभी को पता है। लेकिन आज मैं यही कहना चाहूंगी, जितने भी यहाँ पे भाई बहन बैठे हैं, जितने भी कीबो फैमिली मेंबर बैठे हैं, कि अपनी माँ की सेवा जरूर करें। बहुत लकी होंगे वो पर्सन। क्योंकि सर मेरी मोम 4-5 दिनों से बड़ी बीमार है, कल भी वो इमरजेंसी में थी। तो होता है सर थोड़ा, है ना, लेकिन अब ठीक है वो, तो मेरे पास ही है सर। हमें सेवा का मौका मिलता है। हम 6 बहनें हैं, 6 ही बहनों के कल इतने कॉल आए, क्योंकि मोम रियल में मोम होती है। तो ये सेवा सभी को इसका मतलब लाभ लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए मोम का। और यही कहना चाहूंगी। और खालसा वीर जी को बहुत बहुत मुबारक उनकी एनिवर्सरी पर। और सर आज आप हरपाल डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि अपलाइन भी हमारी मदर होती हैं और रियल में होती है सर। और अगर मैं बात करूँ तो मेरी पहली माँ है जो कमर राजपाल सर है, उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया और ये एक नया नाम दिया हरपाल सर ने, डॉक्टर हरपाल जी शायद वही बोले थे। तो एक सर आज मैं स्पेशल लेखराज सोनी जी के बारे में कहना चाहूंगी। सर मेरा नाम राजेंद्र कौर चोपड़ा है, वो मेरा नाम उन्होंने उस दिन मीटिंग में, सर मैं इतनी लकी समझती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है लेखराज सोनी जी ने। और सर ऐसा आशीर्वाद दिया सर, आप ना उस वीडियो को कभी ध्यान से सुनना सर, आपने रियल में एक मदर बन के मुझे वो आशीर्वाद दिया है गाड़ी का। और सर आपका नाम इतना सुंदर है लेखराज, आपने वो ना वो गाड़ी मेरे कर्मों में रियल में लिख दिया सर, आपने इतने अच्छे ढंग से बोला है उस चीज को ना। तो अब तो वो मेरे पास है सर गाड़ी, बस मैं तो सर आप वीडियो को जरूर सुनना, आपने बहुत अच्छे प्यार सर, शायद इतना आशीर्वाद मुझे किसी ने नहीं दिया होगा सर, आप भी मेरी माँ हो आज से। तो अपलाइन को जो नाम दिया है तो सर, और आपका नाम वो कहते हैं पंजाबी में ना, वो था एक खालसा वीर जी को पता होगा कि एक लेडीज को माँ बनने का मतलब वो नहीं था, वो माँ नहीं बन पाई थी। ये बात सर खालसा सर को जरूर पता होगी स्टोरी। तो उनके भाग्य में बच्चा नहीं था, तो लेकिन वो उसको किसने बोला कि आप ना गुरु गोविंद सिंह के पास जाना, तो वो अपने भाग्य में लिख देंगे, मतलब वो बहुत बड़े गुरु हैं। तो सर वो उन्होंने लिखा, वो कहते कागज पे लिखना है ना, तो उन्होंने लिखा तो वो उनको नसीब हुआ। वैसे पूरी स्टोरी मुझे नहीं आती है। तो सर यही बात आपने बोली कि आपका नाम ही लेख राजा, सर आपने मेरे लेखों में वो गाड़ी भी लिख दी है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे सर, सभी को सबकी ड्रीम पूरे हो, मदर का आशीर्वाद रहे, यही मेरी सबसे एक बस वो है। तो थैंक यू लेखराज सोनी सर, रियल में आई सैल्यूट यू सर, रियल में। थैंक यू हाँ जी जी सर मैम, बहुत जबरदस्त आपने वो चीज, वो देखो इसलिए था, अमृतसर में अभी भी गुरुद्वारा है माता जी के नाम से, उनका नाम था सुलखनी जी, उनके घर में औलाद नहीं थी। हाँ जी हाँ जी। छठे पातशाह को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे औलाद नहीं है, आप कृपा करो मेरे घर में औलाद हो। तो गुरु साहब ने बोला कि आपके कर्मों में औलाद लिखी नहीं है। तो उनको कोई बाबा बुड्ढा जी जैसे बुजुर्ग, उन्होंने बोला कि अगर वो निराश होकर चली गई थी, तो उन्होंने उसको बोला कि गुरु जी को बोलो कि वहां पर भी तो आपको ही लिखना है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है, आप यहाँ पे लिख दो।
वो पेपर पेन लेकर गुरु जी के पास गई कि एक पुत्र की दाद दे दो। गुरु जी ने फिर वही लफ्ज बोला, वो बोली कि नहीं, यहाँ पर भी आपको लिखना है, वहां पर भी आपको लिखना है, तो आप अब वहां नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दो। गुरु जी उस वक्त घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे, तो इतने प्रसन्न हो गए, कहते लाओ। उन्होंने सोचा एक पुत्र की दाद देता हूं। जैसे ही वो एक पुत्र की दाद में एक नंबर लिखने लगे, तो घोड़ा भी तो प्रभु की पावना में चलता है, तो घोड़ा हिल गया और एक की जगह 7 लिखा गया। और उसके बाद उनको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वो थी माता सुलखनी जी। और ये जो गुरु जी थे, छठे गुरु नानक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, जिनका कल गुरुता गद्दी दिवस था, कल वो गुरु गद्दी पे बैठे थे, वो उनका कल दिन था। सो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैंने पता सी तुसी दसोगे सारा कुछ, मैं ना थोड़ा नॉलेज नहीं है मैंने, बट वही बात है सर की लेखराज सोनी सर का नाम इतना सुंदर है, लेखराज, उन्होंने मेरे को ये कर्मों में लिख दिया सर। और बस सर आप सुनना, कभी इतना शीरभाषा इतने दिल से मुझे नहीं दिया किसी ने सर। रियल में सैल्यूट यू सर, लेखराज सोनी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, और सर आपको भी थैंक यू। राजीव सर, जितने भी अपने को होस्ट है सर, मैं कभी नाम नहीं बोल पाती हूँ, सो थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लगा सर, लेखराज सोनी जी से मेरी बात हुई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अक्सर मैम, मैं बीच में बोल रहा हूँ, गुस्ताखी चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मैं फिर से वही बोलूंगा कि जो करता है प्रभु करता है। और उन्होंने इनका नाम इसलिए लेखराज लिखा कि ये अपनी बातों से यहाँ पर कितने दोस्त, कितनी दुनिया के लेख लिख रहे हैं, ये करवा वही रहा है, लेकिन जरिए ये बन गए। थैंक यू। So nice of you, ma'am. So nice of you. आपने 100% सही बोला, क्योंकि देखो आपके लिए सर ने इतना अच्छा गुड विशेष बोल दिया, तो आप इतना लकी हो। तो मेरा तो अंदाजा लगा दीजिए आप, मैं कितना लकी हूँ कि सर की मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर हूँ। थैंक यू। आगे लेके जा रही हूँ मैं अभी संगीता मैम। अभी हमारा समय थोड़ा कम हो रहा है, तो प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कोई मुझे हेल्प कर रहे है क्या? हाँ, संगीता सोनी मैम। ओके मैम, वेलकम मदर्स डे एंड एनिवर्सरी। हैप्पी मदर्स डे। आज मुझे बहुत, सबकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी 7-8 बहनें हूँ। आज भी मेरी माँ जो है एक छोटी सी दुकान, मैं मिडिल क्लास हूँ, आज भी वो छोटी सी दुकान की हुई है। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम जो कीबो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, इससे मैं आगे चल के अपनी माँ को मैं अपने पास ही रखना चाहूंगी। इससे जो भी इनकम होगी मुझसे, इसके लिए मैं कीबो को बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। और जिसने मुझे ज्वाइन किया है वो मेरे मौसा जी है गाजीपुर से, संतोष मौसा जी। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे कीबो मिलाया। बस इतना ही कहना चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैम मैंने आगे सुगंधा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो, हाँ बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मदर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं स्पेशल डे बोल के, मगर देखा जाए तो मदर्स डे तो एवरी डे है, क्योंकि माँ का बिना दुनिया ही नहीं है। जिस माँ ने इस दुनिया को दिखाया, जिस माँ ने अपने गोद में बैठाई, जिस माँ ने आंख की आंसू पोंछी, जिस माँ ने हर कदम अपने दुख सही, कष्ट सही, लेकिन अपने बच्चों को दुख सहने नहीं दी। जो बोला जाता है ना, गीला बिच्छा को भी सुखा करके माँ ने सुलाई। तो माँ तो हमेशा दिल में बसा है। और सबसे बड़ी बात हम हमेशा मानते हैं, मेरी भी मम्मी नहीं है, 2015 8 जनवरी को मेरी मम्मी गुजर गई है, लेकिन मेरे को एहसास होता है कि मेरी माँ मेरी साथ है, क्योंकि उस वृक्ष से ही तो मेरे को जन्म मिला है। तो जब एक आम का पेड़ से आम का पेड़ बनता है, तो मेरी माँ से हम बने हैं। तो मेरी माँ तो मेरी साथ है, खाली उनका शरीर चले गया, उनका सारा आत्मा सब कुछ मेरे साथ है। ये मेरे को यही एहसास होता है। और हम यही कहेंगे कि माँ को कभी कोई दुखी ना करे। इतना सुंदर एक तो जो गाना है ना कि दुनिया का स्वर्ग, जो ये मंत्र में भी है, सबसे बड़ी होता है, स्वर्ग से भी ऊपर होती है माँ।
हम लोग में बंगाली में जो है जननी जन्मु भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसका मतलब है स्वर्ग से भी बड़ी होती है माँ। तो माँ का स्थान इतना ऊंचा है, माँ को पिता को जो पूजता है उससे भगवान भी तुष्ट होते हैं।